ठाकुर जी कभी मंदिर में बैठते नहीं है, मूर्ति खड़ी रहती है। किसी ने पूछा प्रभु आप खड़े क्यों रहते हो? बोले पता नहीं मेरे किस भक्त को मेरी कब जरूरत पड़ जाए। जितनी देर में उठने में लगाऊंगा उससे पहले तो मैं दौड़ के भाग के जाऊं और जा कर के उस भक्त की रक्षा कराऊं, ये मेरा मन रहता है, ये मेरी इच्छा रहती है। कोई है दुनिया में आपका रिश्तेदार जो आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए 24/7 ऐसे ही खड़ा रहे एक पांव पे कि भैया पता नहीं कब कॉल आ जाए? 10 बार उल्टा कॉल करोगे ना तो 10 बहाने और तैयार होंगे उसके पास। डीजल पेट्रोल नहीं है भैया गाड़ी में, कैसे आए, खत्म हो गया है, टाइम नहीं, मीटिंग है हमारी। तो 10 बार हाथ जोड़ोगे तब जा कर के कोई एक, वो भी एहसान करेगा इतना, जताएगा इतना, और वो प्रभु करता इतना है और जताता कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे स्वभाव वाले भगवान से प्रेम करो, उनको अपना बनाओ। भागवत जी का यही उद्देश्य है कि आपको ऐसी चर्चाएं सुनाए। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, विदुर जी, इन सब की कथा सुनाकर के आपको बताए कि ठाकुर जी कोई डरने का विषय नहीं है। जितना हवा हमने बना रखा है ना भगवान का, अरे भगवान तो पाप देते, भगवान के साथ ये गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए। गलतियां 1000 भी होंगी तो भी वो एक पल में माफ कर देगा। अवगुण करे समुद्र सम, अवगुण करे, बुराई करे, गलती करे, समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान। ठाकुर जी जो समुद्र के बराबर भी गलती करता है ना तो भी भगवान न गिनते हैं। अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। समुद्र बराबर गलती नहीं गिनते ठाकुर जी, और एक राई बराबर, एक राई के दाने के बराबर भी भजन कर लोगे ना तो उसको सुमेरु पहाड़ के बराबर समझेंगे। आहा, देखो कितना भजन करता है मेरा। आ गए कथा सुनने के लिए ना, इसी इतनी सी चीज से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो इसके पास मौका था, ये चाहता तो कहीं किसी के ब्याह में, शादी में जा सकता था, पार्टी में जा सकता था, घर बैठे बैठे टीवी देख सकता था, पर देखो सब काम छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, दुकान छोड़ करके ये मेरी कथा में बैठा। बस इसी में ठाकुर जी प्रसन्न है, इसी में आनंदित है। और भजन कर लो तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं, फिर तो आनंद ही आनंद, मजे ही मजे।